तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई के अंदर अप्रूव हुई लेटेस्ट मेट्रो लाइन से रिलेटेड, जहां पर एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट चलने वाली मुंबई मेट्रो लाइन 8 को अप्रूवल दे दिया गया है और ये मुंबई की दूसरी लाइन बनने वाली है जो कि पीपीपी मॉडल पे बनेगी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनेगी। ये खबर जरूरी भी इसलिए है समझना क्योंकि इस लाइन को कुछ लोग जो मीडिया में है वो अडानी टू अडानी लाइन बोल रहे हैं, क्योंकि नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी के द्वारा कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट किया जा रहा है और इसके बाद में जो मुंबई का एयरपोर्ट है वो करेंटली अडानीज के द्वारा ऑपरेटेड है। तो ये लाइन जो मुंबई मेट्रो लाइन 2B है, येलो लाइन, ये मानकुर तक जो जाती है उसको एक्सटेंड करते हुए ले जाएगी नवी मुंबई एयरपोर्ट को, जहां पर वाशी ब्रिज से जाते हुए ये कनेक्ट करेगी एयरपोर्ट को और एक अच्छे स्पीड पे चलने वाली ये लाइन होने वाली है। और पीपीपी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके पहले एक लाइन मुंबई में बनी जो कि मुंबई की सबसे सक्सेसफुल मेट्रो लाइन है, मेट्रो लाइन 1, वो रिलायंस के साथ में पार्टनरशिप में बनी थी, अनिल अंबानी वाले रिलायंस, और यहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वैसे दोस्तों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर पीपीपी, लेकिन कौन पार्टनर होगा ये फिक्स नहीं है, ये तो बिडिंग वगैरह के बाद पता चलेगा, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि लाइन बहुत तेजी से बनाई जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है असम से, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल स्कूल्स में इंप्रूव करने के लिए असम गवर्नमेंट ने कहा है कि वो डेवलप करेंगे 252 स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट रन स्कूल्स और यहाँ पर 1800 करोड़ का एक्सपेंडिचर वो करेंगे। तो 126 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये मौजूद होंगी और यहाँ पर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है RIDF उसको यूज करते हुए ये बनाएंगे। साथ साथ कहा है कि जो रिस्पेक्टिव MLAs हैं उनके सजेशंस भी यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे और स्कूल्स बेहतर तरीके के बनाए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है उड़ीसा से, जहां पर डे 2 उत्कर्ष ओडिशा के दौरान मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव में हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी ने कंबाइंड इन्वेस्टमेंट उठाई है 8 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से, जिसकी वैल्यू है 32,736 करोड़ रुपए की। तो काफी सक्सेसफुली चल रहा है उत्कर्ष ओडिशा का जो कॉन्क्लेव है वो। और अगर बात करें जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो खुर्दा, जगत सिंहपुर, गंजम, संबलपुर, भद्रक ये मेजर इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। पेट्रोकेमिकल्स, शिप बिल्डिंग, रिपेयर, इंटीग्रेटेड एंड ऑफशोर फैसिलिटीज, पॉलीकार्बोनेट मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स है जहां पर इन्वेस्टमेंट आई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो 150 ईयर ओल्ड रवेनशॉ गर्ल्स हाई स्कूल से रिलेटेड, जिसको एक मैसिव फेसलिफ्ट के अंतर्गत चेंज किया जाने वाला है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से 86.91 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं कटक के स्कूल को अपग्रेड करने के लिए, और जो टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स प्रोजेक्ट उसके अंतर्गत ये पैसा दिया जाएगा। 14 करोड़ रुपए एक न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए होंगे, जहां पर 11th एंड 12th के लिए हायर क्लासेस बनेंगे। 10 करोड़ रुपए के द्वारा एक इंडोर एंड आउटडोर स्टेडियम बनेगा। 20.7 करोड़ रुपए से एक न्यू हॉस्टल बनने वाला है और 5.12 करोड़ रुपीस एक प्राइमरी लेवल क्लासरूम बनाने के लिए किया जाएगा। 150th ईयर भी होगा यहाँ पर स्कूल का जल्दी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है फिर से उड़ीसा से, जब उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा है कि वो नंबर ऑफ प्लान्ड सिटीज बढ़ाना चाहते हैं। विकसित ओडिशा 2036 तक एक विजन प्लान रखा गया है जहां पर एक हाई लेवल मीटिंग ली गई है। करेंटली सिर्फ 17% एरिया ऐसे है उड़ीसा के अर्बन इलाकों के अंदर जो प्लान टाउनशिप्स है, और इसको डबल तक करने का इनका इरादा है, जहां पर 30% ऑफ न्यू सिटीज जो है वो प्लान होना जरूरी है। अर्बनाइजेशन को सिंप्लीफाई करना, पॉलिसीज चेंज करना, जोनिंग लॉज चेंज करना इसमें शामिल होगा ताकि लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर बने। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि वो जल्द इनवाइट टेंडर करेंगे फॉर कंट्रीज लॉन्गेस्ट रोपवे प्रोजेक्ट, जो कि परवानों से लेकर शिमला तक चलेगी और ये 5602 करोड़ रुपीस की रोपवे प्रोजेक्ट होगी जो 40 किलोमीटर लंबी होगी। 11 स्टेशन इस रोपवे के अंदर होंगे और 2 घंटे का ट्रैवल टाइम यहाँ पर लगेगा और एक बहुत मेजर पोटेंशियल ये रखता है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टूरिस्ट प्रोजेक्ट बनने के लिए, क्योंकि 2 घंटे का रोपवे ट्रैवल ऑब्वियसली 11 स्टेशन के साथ में कनेक्टिविटी तो इंप्रूव करेगा ही, लेकिन अगर आप शिमला की बात करें, परवानों की बात करें, तो जो सराउंडिंग्स ये है ये अपने आप में एक नजारा है, तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी बनने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो यूनियन गवर्नमेंट के शिप बिल्डिंग मिशन से रिलेटेड, जहां पर फ्रेश लीज दी गई है और लाइफ दी गई है दुगजराज पट्टनम पोर्ट के अंदर, जहां पर तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद ये पोर्ट है, जहां पर लोकेशन आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पर बेसिकली एक शिप बिल्डिंग एंड पोर्ट क्लस्टर बनेगा ऐसा कहा गया है और मेजर पोर्ट के रूप में इसका काम किया जाएगा। अब एग्जैक्टली होगा क्या ये तो धीरे धीरे समझेगा, लेकिन इस जगह को एक रिलाइफ मिलने वाली है। अगली खबर दूसरी आंध्र प्रदेश के एक और नए बड़े प्लान से रिलेटेड, जो है बनाना एक एम्बिशियस डेटा सिटी जो कि विशाखापट्टनम के पास में होगा। तो यहाँ पर बेसिकली डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, ये सब जो है होस्ट करने के लिए एक स्पेशल सिटी बनेगी। टीडीपी ने कहा है, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने कि 20 लाख जॉब्स यहाँ पे इस वजह से क्रिएट होंगे और 500 एकड़ की जमीन वो इसके लिए देंगे और ये सर्व करेगा एज अ न्यूक्लियस फॉर आईटी कंपनीज ऑफरिंग डाइवर्स सॉल्यूशन। हैदराबाद के अंदर हाईटेक सिटी के जरिए कुछ चीजें प्रूव की है टीडीपी ने, तो यहाँ पर किस तरीके से काम होगा। वैसे गूगल और टीसीएस के साथ में एमओयूज भी साइन किए गए हैं 80 एकर्स और 30 एकर्स
डेवलपर्स के फॉर सेटिंग अप डेटा सेंटर्स यही जगह पे। अगली खबर दोस्तों ये माइनिंग कंग्लोमरेट वेदांता से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि कंपनी ₹1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी फॉर बिल्डिंग एन एल्यूमिनियम रिफाइनरी एंड स्मेल्टर प्रोजेक्ट इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। फर्स्ट फेज प्रोजेक्ट जो है इसका ये 3 साल में ही कमीशन हो जाएगा, इन्होंने कहा है। और जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने कहा है कि ये ओडिशा के अंदर पैसे जो लगा रहे हैं इसके जरिए 6 MTPA की अलुमिना रिफाइनरी और 3 MTPA का ग्रीन एल्यूमिनियम प्लांट लगाएंगे। सेटअप जो है अब तक रिवील वैसे नहीं किया गया, जल्दी किया जाएगा। और इसके वजह से अगर हम बात करें तो जो टोटल कैपेसिटी आने वाले समय में होगी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो 30 लाख टन की हो जाएगी। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो ऋषि मौर्य पूछते हैं, नो अपडेट ऑन कलवा ऐरोली रेलवे लाइन सिंस 1 ईयर। तो देखो यार ये प्रोजेक्ट है ना पॉलिटिकल फ्यूड्स में बहुत ज्यादा गहराई से फंसा हुआ है। ऐरोली साइड में प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ज्यादा काम बचा नहीं है, ब्रिजेस कंप्लीट है, गर्डर्स कंप्लीट है, लैंड का इशू नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब ये दीघी स्टेशन के थोड़ा आगे बढ़ती है तो ये लाइन एक कर्व लेती है जहां पर ये कुछ रीजन्स के ऊपर से एलिवेटेड तरीके से जाते हुए फिर बाद में जो कलवा स्टेशन के पास में मेन सेंट्रल रेलवे है वहां पे ज्वाइन होने वाली है। बीच में बहुत सारे इलीगल एनक्रोचमेंट स्लम्स वगैरह है और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाले पर्सन है यहाँ के वो ऑब्वियसली हेवीली रेजिस्ट कर रहे हैं इन स्लम्स के अंदर के लैंड को एलोकेट या काइंड ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा खरीदे जाने पे। प्रोटेस्ट देखे गए हैं, अलग अलग कानूनी कार्रवाई देखी गई है और कहीं ना कहीं इस चक्कर में अब ये फंसा हुआ है प्रोजेक्ट, जिसके वजह से प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पा रहा और कहीं ना कहीं पे ये प्रायोरिटी से भी पीछे सरकता जा रहा है क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत हैवी है इस रीजन के अंदर और वोट बैंक भी बहुत हैवी है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।